हेलो एवरीवन। आज डे 21 है, वेडनेसडे, और जावा आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज जावा का डे 1 है। इसमें यूनिट 1 कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे बेसिक्स ऑफ जावा, जैसे इंट्रोडक्शन टू जावा, उसके फीचर्स, उसके बाद जावा और सी या सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जेडीके को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसका फर्स्ट राइटिंग प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद डेटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे। उसके बाद उसका कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स होने वाले हैं जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जो जेम्स गोसलिन एट सन माइक्रो सिस्टम इन 1995 में डेवलप किया गया था। जैसे इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइक वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड एंटरप्राइज सिस्टम। अब इसका यूज़ करके वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रियल लाइफ एनालॉजी अगर देखा जाए तो थिंक ऑफ जावा एज ए इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी यूज एनी वेयर, एनी प्लेटफॉर्म, एंड इट इज़ अंडरस्टूड बाई ऑल बिकॉज ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन JVM। मान लो कि जैसे कि जावा एक लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज है ही, लेकिन मान लो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है। ये इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, क्योंकि उसमें JVM के थ्रू यूज़ किया जाता है, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, ठीक है। इसका अगर फीचर्स देखा जाए तो देखा इसका फीचर्स है। ये पहले तो एक सिंपल है। जावा हैज़ ए क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स दैट मेक्स इट बिगिनर फ्रेंडली। अब ये सिंपल रहता है, जो इसका सिंटेक्स भी उतना कुछ टफ नहीं रहता है। तो मतलब कोई भी जो स्टार्टिंग से अगर जावा सीखना चाहता है तो वो आराम से सीख सकता है। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली, कोई भी इसे सीख सकता है। जैसे एग्जांपल में देख लो, यूजिंग जावा लाइक ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार, इट इज़ ईजियर टू कंपेयर टू ए मैनुअल वन लाइक C++ वेयर यू हैव टू मैनेज मेमोरी मैनुअली। अब मान लो कि जावा एक ऑटोमेटिक कार चलाने जितना आसान है। जैसे C++ से पहले उसमें मेमोरी मैनुअली डिसाइड करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं होता है जावा में। जावा एक ऑटोमेटिक कार है, उस हिसाब से आप आराम से इसको चला सकते हैं। पहला तो ये सिंपल रहता है, ठीक है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा फॉलोस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे उप्स बोल सकते हैं, ठीक है, पैराडायग्राम, ठीक है, विच मीन्स एवरीथिंग इज टेम्प्ड एन एस एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करता है, ठीक है। मान लो कि आपने कार खरीदी। कार का प्रॉपर्टीज होता है, उसका कलर हो गया, उसका स्पीड हो गया, उसका एक्शन हो गया कि उस कितना ड्राइव स्पॉट। बट इन जावा वी मॉडल रियल वर्ल्ड थिंग्स लाइक दिस एज ए ऑब्जेक्ट। अब जावा में जैसे ऑब्जेक्ट की तरह इसमें काम किया जाता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे ये काम करता है, ठीक है। दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। राइट योर कोड वंस एंड रन इट एनीवेयर यूजिंग JVM। JVM programs are compiled by Bitcode which can be executed on any platform। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब मान लीजिए कि आप अपना कोड लिख लिए, ठीक है, JVM का यूज़ करके। अब उसका यूज़ करके आप कहीं भी उसको कंपाइल कर सकते हैं बाइट कोड का यूज़ करके, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जैसे एग्जांपल, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग ए PDF, no matter which devices or operating system opens it, it looks the same. Similarly Java runs the same on Windows, Mac और Linux। मान लो कि एक PDF बनाते हो तो आप किसी भी मोबाइल या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज देते हो तो वो आराम से खुल जाता है ना, कि जैसे लिखा हुआ रहता है वैसे ही खुल जाता है। उसी हिसाब से ये भी जावा का प्रोग्राम भी ऐसा ही है। अगर आपने विंडोज़ में बनाया तो वो मैक में भी चल जाएगा, मैक में बनाया तो लिनक्स में भी चल जाएगा, लिनक्स में बनाया तो बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाता है, ठीक है। ये सिक्योर रहता है। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स डायरेक्टली एंड रन्स इट ए कंट्रोलर इन्वायरमेंट मेकिंग इट सिक्योर। अब ये सिक्योर रहता है। जावा डायरेक्टली अपना कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, रन करता है उसी में, डज नॉट सपोर्ट। और इसमें कोई नहीं रहता पॉइंटर्स जो दूसरा इन्वायरमेंट में चलेगा, या फिर ये सेफ नहीं है, ये सब ऐसा नहीं होता है। JVM में चलता है तो ये सारा का सारा जितना JVM के थ्रू चलता है ना जावा, तो वो सिक्योर रहता है। JVM उसको सिक्योर बना देता है। मान लो कि जैसे ऑनलाइन बैंकिंग एप्स आ गया तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है ना, तो जावा इंश्योर्स एप्लीकेशन इज सेफ फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अब एप्लीकेशन जैसे ये बनता है ना, तो ये सब जावा का यूज़ करके बनाता है, क्योंकि जावा एक अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता है किसी भी को, ठीक है। आगे रोबस्ट। जावा हैंडल्स एरर एफिशिएंटली एंड अवॉइड्स क्रैशिंग यूजिंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन हैंडलिंग, ठीक है।
अब जैसे इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो ये रोबस्ट, ये इतना प्रोवाइड करता है कि आपका मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से करता है, और इसमें कोई एरर आता है तो उसको अवॉइड करता है, ठीक है, उसको बताता है और उसको सुधार कर देता है, ठीक है। जैसे इमेजिन ए कार विथ एयर बैग्स एंड ऑटो ब्रेक्स, इफ इवन इफ समथिंग गोस रॉन्ग इट डिजाइन टू हैंडल इटसेल्फ। अब मान लो कि अगर इसमें कार में सिस्टम अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एयर बैग्स का सिस्टम रहता है कि हाँ एक्सीडेंट होने से पहले ये एयर बैग्स खुल जाते हैं, जो वो हैंडल करता है सेफली, कि ताकि कुछ जो यूज़र है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मल्टी थ्रेडिंग होता है, मल्टी थ्रेडेड होता है। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग अलाउिंग मल्टीटास्क टू रन साइमल्टेनियसली। अब जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करता है, जैसे मल्टीटास्क को एक बार में साइमल्टेनियसली रन करने का प्रोवाइड करता है ये सिस्टम। मान लो लाइक ए शेफ हु कुक्स टॉक्स एंड लिसन टू म्यूजिक एट ऑल वंस, जावा एप्स कैन डाउनलोड प्रोसेस एंड अपडेट एट द सेम टाइम, ठीक है। ठीक है, फिर आगे आता है हाई परफॉर्मेंस। Although Java is not as fast as C या C++, it offers good performance with the help of just-in-time compiler। भले ही जावा सी या सी प्लस प्लस की तरह फास्ट नहीं है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है क्योंकि जे आई टी कंपाइलर सपोर्ट करता है, उसकी वजह से इसका जो स्पीड है वो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, ठीक है। मान लो कि लाइक ए बाइक डजंट गो फास्ट एज ए कार बट इट गोस इनफ एज वेरी सफिशिएंट फॉर यूज डेली यूज। मान लो कि एक बाइक है जो कार इतना तो फास्ट नहीं जा सकता है, लेकिन डेली यूजेस में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट। जावा सपोर्ट्स बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, नेटवर्क्स आ गया। ठीक है, लाइक नेटवर्किंग एग्जाम्पल में जैसे कि उबर हो गया, स्विगी हो गया, विच वर्क्स बाय कोऑर्डिनेटिंग बिट डाटा बिटवीन यूजर ड्राइवर्स एंड सर्वर। जावा सपोर्ट सच एस आर्किटेक्चर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसी तरीके से जावा सपोर्ट करता है। उसका डायनेमिक होता है। Java can adapt to an evolving environment and supports runtime loading and of classes. It is like a smartphone that updates mobile while running. Java allows apps can load new features without restarting. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में देखते हैं तो क्या, जावा इसे पावरफुल है, फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that minor real world objects and behavior. Its features makes it suitable for everything from mobile apps to enterprise level system, ठीक है। और ये रहे कुछ अगर, ठीक है, ये सब है। उसके बाद सी और सी प्लस प्लस और जावा में देखा जाए कि क्या मतलब दोनों का डिफरेंस, तो मान लो कि ये रहा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। देखे बाद देखा जाए तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सी भी। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे लाइक पी डी एफ फाइल वर्सेस प्रिंटर डॉक्यूमेंट। उसके बाद कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन देखा जाए तो कंपाइल बाय बाइट कोड एंड रन ऑन जेबीएम। जावा होता है जो बाइट कोड पे कंपाइल होता है और जेबीएम पे रन होता है, लेकिन ये क्या होता है, मशीन कोड से डायरेक्टली रन किया जा सकता है। कंपाइल टू मशीन कोड एंड रन डायरेक्टली, पहले कंपाइल कर देता है मशीन कोड में, उसके बाद वो डायरेक्टली रन किया जाता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट देखा जाए तो हैज़ ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन। अब जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन है, लेकिन इसमें मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है सी या सी प्लस में, ठीक है। सिंटेक्स सिंप्लिसिटी देखा था, इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। ये है मोर कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स, सी या सी प्लस प्लस का मोर कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स रहता है और इसमें इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। स्पीड और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो स्लाइडली स्लोअर देन जेवीएम ओवरहेड, फास्ट एस इज क्लोजर टू हार्डवेयर। सिक्योरिटी देखा जाए तो वो मोर सिक्योर है, ये लेस सिक्योर है। अब इसका यूज जैसे वेब एंड्रॉयड एंटरप्राइज ऐप्स में यूज़ किया जाता है, और इसका जैसे सॉफ्टवेयर गेम्स या एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लो जैसे जावा का एग्जांपल देख लो, जैसे इसका ऐसे लिखा जाता है, पहले पब्लिक क्लास हेलो, उसके अंदर स्ट्रिंग, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम जावा। ये रहा जावा का एग्जांपल। और ये रहा सी प्लस प्लस का, पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, उसके बाद यूजर यूजिंग नेम स्पेस एस टी, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद उसको हेलो वर्ल्ड। ये सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है। जावा और सी प्लस प्लस दोनों में आपन में अलग अलग लेवल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इंस्टॉलिंग जेडीके, राइटिंग फर्स्ट प्रोग्राम एग्जांपल वाइल रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। इसका वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया, कहाँ से आप जेडीके इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहले तो जेडीके एक सॉफ्टवेयर है जो कंपाइलर या फिर जावा को प्रोग्राम्स को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है।
जहाँ मान लो कि थिंक है जेडी के ऐसे किचन हो गया, जैसे किचन हो गया जेडी के, जहाँ सारा कुकिंग्स का सामान रखा हुआ रहता है। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन हो गया, वो स्टोव हो गया, वहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो गया। जेआरई हो गया, द रो मटेरियल्स एंड टूल्स, जो पावर जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको जेडीके इंस्टॉल करना है तो वहाँ पर यहाँ आप जा सकते हो, ओरेकल वेबसाइट में मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अपना लाइनक्स है, मैक है, ओएस है, उस हिसाब से डाउनलोड कर लो। उसके बाद उसका वेरिएबल सेट कर दो, उसका पाथ डिसाइड कर दो कि कौन सा पाथ में है उसका, ठीक है। उसके बाद उसका आउटपुट देख सकते हो कि कौन सा वर्जन जावा इंस्टॉल है आप में। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए हम अगर जावा ओपन करेंगे तो पहला प्रोग्राम ये क्या है, माई फर्स्ट क्लास जावा प्रोग्राम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन यूजिंग स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। हेलो ऑल माय नेम इज सौरभ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है कंपाइलिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। अब कंपाइल करने के लिए सिस्टम उसका कोड है, कंपाइल कोड, उसका रन का उसके बाद, ठीक है, वो कंपाइल होगा, फिर रन होगा, उसके बाद आउटपुट डिस्प्ले करा देगा। Imagine you're writing a letter, ठीक है। Write Java code means writing the letter. Compiling Java code means putting the letter in an envelope. Running the Java program is giving the envelope to a postman, ठीक है। ये इसी फॉर एग्जांपल। समरी में ये देखे थे, इंस्टॉलिंग जेडीके, व्हाट इज जेवीके, व्हाट इज जावा कोड, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स देखा जाए, डेटा टाइप्स इन जावा अगर देखा जाए तो डेटा टाइप्स जैसे वो होता है जो किसी भी तरीके का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये एक कंटेनर की तरह होता है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, उसको डेटा टाइप बोल सकते हैं। इसमें जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं जिसके अंदर इंटीजर आता है जिसका साइज 4 बाइट तक होता है, उसका एग्जांपल जैसे एज 25 हो गया, एज इन ए नंबर्स, फ्लोट हो गया जो वो भी 4 बाइट का होता है लेकिन वो पॉइंट में डेसिमल्स में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर आ गया, बुलियन आ गया, डबल आ गया, बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। ये सब वेरी क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप्स है। उसके बाद देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स इज ए नेम, मेमोरी, लोकेशन, स्टोर वेयर वैल्यू वे स्टोर ए वैल्यू। वेरिएबल्स वो होता है जहाँ एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ किसी भी वैल्यू को हम स्टोर किया जा सकते हैं, मतलब किसी भी नाम दे देते हैं उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो जगह का नाम हो सकता है। जैसे इंटीजर एज, एज में हम 21 वैल्यू को स्टोर करती है, ठीक है। ये सब एग्जांपल हो गया। अब बुलियन जैसे उसको ट्रू है या फॉल्स है वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है। Think of a variable as a label of a water bottle. The label is a variable name, the bottle is a value, and the size of the bottle is the data type. यही। उसका देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स इन जावा, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स इन जावा। अब ऑपरेटर्स वो होता है जो किसी भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जावा के अंदर, जैसे वो अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, यूनरी, बिटवाइज, टर्निंग, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स है जो जावा में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, अगर 85 है और 33 मार्क्स से कंपेयर करना है तो पास है फेल है तो उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट, इफ द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अब इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब किया जाता है जब कोई एक स्पेसिफिक दो कारण दिया हुआ है आपको और दोनों में से कोई एक कारण सही है, तब वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वो दोनों कारण को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो कि पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए लेकिन आपको 75 मार्क्स है, दोनों में कंपेयर करेगा कि हाँ ये 33 से ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो फिर वो यू आर पास इन द एग्जाम, ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट फेल, अदरवाइज यू फॉल। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट वो आता है जैसे कि ट्रांजेक्शन देखा जाता है, मान लो कि एटीएम ट्रांजेक्शन बैलेंस है, विड्रॉल, इफ एनीथिंग ज़ीरो। अब ये चेक करना चाहता है कि अगर बैलेंस, मान लो कि इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर 5,000 6,000 मेरा बैलेंस है तो अगर मुझे 5,000 निकालना है तो निकल सकता है, नहीं तो उससे ज़्यादा निकालना है तो बैलेंस इनसफिशियंट बैलेंस बताएगा। उसके बाद है एल्स इफ। एल्स इफ का यूज़ तब किया जाता है जब किसी मार्क्स को कंपेयर करने के यूज़ किया जाता है, जैसे मान लो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ कर, द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब ये तब यूज़ किया जाता है हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब एक वेरिएबल के नाम से, ठीक है, तब उसमें स्विच के स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। मान लो कि ट्रांसपोर्ट है तो इसमें क्या, यू आर चूजिंग ए कार, यू आर चूजिंग ए बस, तो वो सब यूज़ किया जाता है, चूजिंग ए ट्रेन या नॉन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आएगा लूप, फोर लूप। अब फोर लूप का यूज़ किया जाता है तब जब हम किसी भी स्पेसिफिक कोड को मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक
टाइम मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जैसे 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 10 बार हो गया, 12 बार हो गया, तो उससे जहाँ हमको पता रहता है कि हमको कितना बार कोड को रन कराना है। ठीक है। वाइल लूप ये होता है जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक वो रन होगा। मान लो कि मेरे पास एक मान लो कि क्या बोल सकते हो, मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर पानी है। पानी नहीं बोल सकते, मान लो कि ग्लास है, ग्लास के अंदर अंगूर मतलब कुछ भी है, खाने वाली चीज़ है। अब मुझे पता नहीं कि उसके अंदर कितना है, मैं खाते रहूँगा खाते रहूँगा खाते रहूँगा जब तक ग्लास मतलब ख़त्म ना हो जाए, खाली ना हो जाए, तब तक मैं खाते रहूँगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रोग्राम चलते रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ वो प्रोग्राम रुक जाएगा। उसके बाद आ गया डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में वो होता है कि उसको पता नहीं कितना बार एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। पहले ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है। और बस यही, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी आप देख लेना, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यूनिट 2 में जावा का। जय हिंद।